आप जब किसी से ईश्वर के संबंध में कोई बात करते होंगे ना, तो कई व्यक्ति आपको निश्चित रूप से ऐसे मिलते होंगे जो ईश्वर के अस्तित्व में जरा सा भी विश्वास नहीं करते, और कई ऐसे मिल जाते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। दरअसल आज का युग विज्ञान का युग है, और इस युग को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, बौद्धिक युग, तार्किक युग। आज के युग में हर चीज को, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अधिकांश लोग तर्क की दृष्टि से तोलने का प्रयास करते हैं। इस संसार में अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी दो तरह की विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं। अनीश्वरवादी ईश्वर को ही नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि ईश्वर है तो उसे साबित करो। वे तथ्यों के आधार पर, वे तत्व के आधार पर और विज्ञान के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं, खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान ने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि ईश्वर है या नहीं है। एक दौर ऐसा था जब या तो लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते थे अथवा इनकार कर देते थे, मतलब हाँ या फिर ना। परंतु आज के विज्ञान के युग में, आज के बौद्धिक युग में, अगर आप, यानी आप मतलब जो ईश्वरवादी हैं, वो किसी अनीश्वरवादी से ईश्वर के होने के संबंध में बात करते हैं तो वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो उसने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाने में 6 दिन का ही समय क्यों लिया, और फिर 7वें दिन वो तख्त पर जाकर के क्यों बैठ गया। यदि ईश्वर है तो क्या वो थक गया, उसे विश्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ईश्वर को भी विश्राम करने की आवश्यकता है? और जब हर वस्तु को बनाने वाला कोई ना कोई होता है तो उस ईश्वर को किसने बनाया? आत्मा को क्यों बनाया गया ईश्वर के द्वारा? और इस सृष्टि को ईश्वर के द्वारा बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों बनाया उसने इस सृष्टि को? और आत्मा को, जीवात्मा को किन तत्वों से बनाया? जरा यह भी तो बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर एक ईश्वरवादी व्यक्ति आखिर लाएगा कहां से? वो तो और भी कहते हैं, क्या ईश्वर को शैतान से डर लगता है? क्या ईश्वर, जिसे आप सर्वशक्तिमान कहते हो, क्या वो बुरे लोगों से डरता है? यहां संसार में न्याय तो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। बुरा करने वाले बुरा करते चले जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, और जो अच्छा करते हैं उनके साथ भी बुरा होता चला जाता है। ऐसे समय में आखिर ईश्वर यदि है तो फिर कहाँ है? वो आकर के न्याय क्यों नहीं करता? ईश्वर के घर देर ही नहीं बल्कि अंधेर भी है, ऐसा कहना है अनीश्वरवादियों का। और आगे कहते हैं, ईश्वर के होने का कोई प्रत्यक्ष सबूत है ही नहीं। प्रकृति और ब्रह्मांड के होने के, इनके अस्तित्व में आने के रहस्य को विज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। जीवन और जगत की उत्पत्ति, उनके पालन और विनाश के नियम को भी विज्ञान के द्वारा बड़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है, यह कहना है अनीश्वरवादियों का। इस पर तमाम ईश्वरवादी शांत रह जाते हैं। उनमें से कई से इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। जो एक आध दो चार हैं वो कुछ इस तरह से इन सवालों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, भैया ये जो विशाल ब्रह्मांड दिखाई देता है और हमारी दिखाई देने की क्षमता से भी कहीं परे तक मौजूद है, और आपका विज्ञान ही इस बात को कहता है कि ये अकेला ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, तो ये जो दिखाई देता है या इससे परे जो ब्रह्मांड है, आखिर क्या वो अपने आप बन गए? ये ब्रह्मांड और हमारा मनुष्य का खुद का अस्तित्व क्या स्वयं ही बन करके तैयार हो गया? ये सांसें आखिर हमारे शरीर में आती जाती कैसे हैं? अपने आप ही ये सब क्यों होता है? कोई तो शक्ति है जो ये सब कर रही है, और हम उसी शक्ति को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर तर्क और विज्ञान के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि विज्ञान तो पदार्थ का अध्ययन करता है, जबकि ईश्वर को आध्यात्म के माध्यम से जाना जा सकता है, क्योंकि आध्यात्म वहां से आगे की बात करता है जहां पहुंच करके विज्ञान रुक जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, अब आइए इस वीडियो में उन बातों की तरफ चलते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये मानने को मजबूर होंगे कि ईश्वर तो है, इस ब्रह्मांड के कण कण में है, इस ब्रह्मांड से परे अनंत ब्रह्मांड में
ईश्वर ही मौजूद है, ऐसा ईश्वर जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल माइक्रोन का नाम सुना है? माइक्रोन लंबाई की एक यूनिट है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन 0.001 mm का होता है। मैं यहाँ माइक्रोन के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, इतनी छोटी इकाई के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? आप पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी देखिए, ये पृथ्वी कितनी विशाल है और इस पृथ्वी में हमारी कितनी औकात है। ये पृथ्वी जिसमें हिंदुस्तान से अमेरिका तक पहुंचने में भी कितने घंटे लगते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एरोप्लेन के द्वारा जिसकी स्पीड कई सौ किलोमीटर प्रति घंटा होती है, कितना टाइम लगता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि इस समूचे ब्रह्मांड में इसकी औकात कितनी है? 1 माइक्रोन जितनी भी नहीं है। अकल्पनीय। इतनी विशाल पृथ्वी, इतनी विशाल पृथ्वी, इस विशाल ब्रह्मांड में 1 माइक्रोन के बराबर भी नहीं है। अकल्पना, अकल्पना। और ये पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। और आप जानते हैं इसकी रफ्तार कितनी है? इसकी अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार है 18.5 मील प्रति सेकंड। 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। और कितना समय हो गया इसे लगातार घूमते हुए? ये एक क्षण के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी अभी तक एक बार भी रुकी नहीं है। ये लगातार घूम रही है और इसकी इतनी अकल्पनीय तेज रफ्तार से घूमने के बावजूद भी हमें एहसास ही नहीं होता इसकी सतह पर रहते हुए कि हम इतनी तेज रफ्तार से घूमती हुई पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं। आज तक कभी ये एक क्षण के लिए भी डिसबैलेंस नहीं हुई। और यदि ये डिसबैलेंस हो जाए एक क्षण के लिए भी तो तुरंत सब कुछ तबाह, तुरंत सब कुछ खत्म। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों घूम रही है लगातार ये डिसबैलेंस क्यों नहीं होती? क्या कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है? आप कह सकते हैं कि ना, ये तो अपने आप ही कंट्रोल हो रही है, ये तो नियम में बंधी अपने आप कंट्रोल हो रही है। परंतु विज्ञान तो कहता है कि अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा साइंस ही तो कहता है। और जब अपने आप ही कुछ नहीं होता तो फिर ये लगातार ऐसे क्यों घूम रही है? अपने आप नहीं घूम रही है। इसे घुमाने वाली कोई शक्ति है जो चारों तरफ से इसे कंट्रोल किए हुए है, जो इसके अंदर भी है, इसके बाहर भी है। और ऐसी शक्ति को हम कहते हैं ईश्वर। आगे सुनिए, आपने इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर इंसान के अतिरिक्त और बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे देखे होंगे। तो क्या कभी आपने गौर किया कि इन पेड़ पौधों में अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही क्यों लगते हैं, आम के पेड़ पर आम ही क्यों लगते हैं, केले के पेड़ पर तरबूज क्यों नहीं लगता, और नींबू के पेड़ पर अनार क्यों नहीं लगता, कटहल के स्थान पर बैंगन क्यों नहीं लटक जाता वहां पे, और इंसान के संभोग से इंसान ही क्यों पैदा होता है, घोड़े के यहाँ पर घोड़ी के गर्भ से घोड़ा ही या घोड़ी ही का बच्चा ही क्यों पैदा होता है? क्यों नहीं ये बदल जाता? दरअसल यहाँ पर प्रकृति के नियम बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही मजबूत हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे आज धरती पर जितने वृक्ष होने चाहिए थे ना, उतने वृक्ष नहीं हैं, और ऐसा होने से प्रकृति के नियमों में असंतुलन पैदा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज बहुत अधिक बढ़ रही हैं और पृथ्वी का संतुलन, वायुमंडल का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रकृति के सख्त नियमों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इसका परिणाम केवल मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव जंतु भी भोगते हैं। ये नियम, प्रकृति में जो नियम है, ये नियम कौन बनाता है? ये नियम जो बनाता है ना, हम उसे कहते हैं ईश्वर। आप उसे क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। आप उससे कुछ भी नहीं कहते,
आप ये कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, परंतु विज्ञान तो कहता है कि अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। मानते हैं ना विज्ञान की इस बात को। और ये बात मैंने बहुत छोटे से कण, माइक्रोन, पृथ्वी जिसका इस ब्रह्मांड में अस्तित्व भी रेत के कण जितना नहीं है, माइक्रोन इतनी छोटी इकाई से भी खरबों गुना कम ये पृथ्वी पर हो रहा है। और इससे जो विशालकाय दूसरे तारे हैं, दूसरे ग्रह हैं और गैलेक्सीज हैं, इसमें तमाम पिंड लगातार चक्कर काट रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से चक्कर काट रहे हैं, परंतु बावजूद इसके क्या मजाल जो कभी एक दूसरे से टकरा जाएं। कभी भी नहीं टकराते एक दूसरे से, क्योंकि ये एक नियम में बंधे हैं, एक नियम में। और इन्हें नियम में बांधा है जिस शक्ति ने, हम उस शक्ति को कहते हैं ईश्वर। जो आस्तिक हैं, जो योग के माध्यम से अनंत गहराइयों में जाते हैं आध्यात्म की, वे इस शक्ति को महसूस करते हैं, ईश्वरीय शक्ति को महसूस करते हैं। इसे महसूस करना किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर इतनी आसानी से, इतनी सरलता से किसी के एहसास में नहीं आता। जब आप योग में बैठते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर के इसे महसूस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि शक्ति तो है, और वो शक्ति है ईश्वरीय शक्ति। और उस ईश्वरीय शक्ति को ही हम कहते हैं ईश्वर। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। यदि आपको ये थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि वीडियो इसी तरह से पसंद आ रहे हैं, चैनल पर इसी तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती है, इसलिए यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।